दोस्तों, अक्सर आपने फिल्मों में नागिन को नाग की मौत का बदला लेते हुए देखा होगा। नागिन मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये जान लेती है कि उसके प्यार को उससे जुदा करने वाला कौन है और फिर शुरू होती है एक नागिन के बदले की कहानी। ये तो रही सिल्वर स्क्रीन की बात, लेकिन अगर असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाए तो शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तब क्या हुआ होगा दोस्तों, जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत, फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ अलीगढ़ के छोटे से गांव गोधा में, जहां पर सरवण सिंह नाम के एक व्यक्ति से एक नाग की मौत हो गई और फिर जो उसके साथ हुआ उसे देखकर आप भी कांपने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, अलीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गोधा गांव है, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत पर ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर सभी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में खेत हैं, जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे। दोस्तों, एक दिन नाग नागिन का जोड़ा उस गाँव में भ्रमण करते हुए खेत में पहुँच गया। 3 दिनों से वे जोड़ा उसी खेत में घूम रहा था। कई लोगों ने उन्हें देखा भी और उनके मन में डर भी बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों ने खेत में जाना बंद ही कर दिया। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा दोबारा खेत में नजर नहीं आया और फिर से सभी लोग अपने काम में बिना डर के जुट गए। एक बार भरी दोपहर में सरवण सिंह अपने खेत में फावड़े से काम कर रहे थे। वहीं वे नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले ही नागिन को ढूंढने लगा। सरवण सिंह फावड़े से खेत में काम कर रहे थे और अचानक से उसके फावड़े के नीचे नाग का सर आकर कट गया। ये देखकर सरवण सिंह के पसीने छूट गए और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी खेत में काम करने वाले सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सरवण सिंह ने घबराते हुए बताया कि मैं अपना काम कर रहा था और अचानक से एक नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हमारा काम खेती का है, ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे हाथों से मर जाना एक मामूली बात है। इस घटना को ज़्यादा गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वे व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात सुनकर अन्य लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि हाँ, ये सच है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। इन सब की बातें सुनकर सरवण सिंह की हिम्मत बढ़ गई और उसने नाग को उठाकर पास ही की झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन सब लोग इस बात से अनजान थे कि वे एक इच्छाधारी नाग है और इसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था, तो ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और सभी लोग अपने घर जाकर आराम करने लगे और वहीं सरवण सिंह भी चिंता मुक्त होकर खाना खाकर सो गया। लेकिन वे नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी और उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन मौत के 3 घंटे बाद वे नागिन उनके गांव में गई और सरवण सिंह के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव में एक जगह एकत्रित हो गए। फिर वे नागिन गांव के महादेव मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वे देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी हो गई। उसका ऐसा रूप देखकर गांव वालों के पसीने छूट गए। उसे शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो नागिन अपने साधारण रूप में आ गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वे पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर सरवण सिंह ने पुजारी को अपने साथ घटी हुई घटना बताई, क्योंकि सरवण सिंह को संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो फिर पुजारी ने सरवण सिंह को एक मंत्रों का तवीज़ बनाकर दिया और कहा कि ये
सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्म को मिटाया नहीं जा सकता। वे इच्छाधारी नागिन है, आज नहीं तो कल अपने मरे हुए नाग का बदला तो ज़रूर ही लेगी, पर यह तावीज़ उसे तुम्हारे पास पहुंचने नहीं देगा। दोस्तों, आज सरवण सिंह की उम्र 73 साल की है, लेकिन वे उस तावीज़ को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वे आज तक उस नागिन से सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।